हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अरुणेखा स्टडी। आज सीटेट 2020 के लिए एक स्पेशल सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ही बात करेंगे। एग्ज़ाम में अब लास्ट टाइम चल रहा है तो हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही ध्यान देंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे और कम समय में मैक्सिमम चीज़ कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को एक बार झटपट देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जीन पियाजे, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक और अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, उस थ्योरी में जो कॉग्निटिव वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। तो संज्ञान से मतलब होता है कि जो हमारी रीजनिंग है, जो हमारा थिंकिंग है, ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस, जो भी हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड, जो हम अपने दिमाग से करते हैं, वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव के अंदर ही आती है। तो उसके डेवलपमेंट में छोटे बच्चों में इन्होंने थ्योरी दी थी। उनके थ्योरी में जो 4 तत्व थे, उनमें 4 तत्व थे: मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। तो इन 4 तत्वों पे स्पेशल कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो उसमें इक्विलिब्रेशन था, उसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं, एक एडेप्टेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एडेप्टेशन है उस पे हमको पढ़ना है और ऑर्गेनाइजेशन से हमारे सीटेट में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा बता रहे हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चलते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। जो एडेप्टेशन है उसका मतलब है अनुकूलन, यानी कि किसी भी नए सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे ढाल के अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लें। उसका भी 2 पॉइंट होता है, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के पहले हमको एक वर्ड समझना होगा कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है कि जब हमको कोई नई चीज़ मिलती है, कोई नई जानकारी मिलती है, तो उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो एक हमारे दिमाग में स्कीमा तैयार हो जाता है उस चीज़ को लेके। उसके बाद समझना है कि एसिमिलेशन क्या होता है। जो स्कीमा है उसमें कुछ नई जानकारी को भर लेना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है कि जो स्कीमा है, जो स्कीमा है उसमें कुछ मॉडिफाई कर देना, जैसे जो चीज़ हमारे दिमाग में थी उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेना, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एडजस्ट, थोड़ा सा बेहतर बना लेना पहले की चीज़ों को, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इसको समझने के लिए एक फिगर दिखा रहा है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्कीमा क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बॉय हैव लर्नड अ स्कीमा ऑफ कैट, मतलब जो ये लड़का है वो देख रहा है इस कैट को, बिल्ली को, इसके 4 पाँव हैं और एक पूँछ है। अब इसके दिमाग में स्कीमा सेट हो गया कि बिल्ली होती है वो जो कि 4 पैर और एक पूँछ वाली होती है। नेक्स्ट टाइम वो क्या होता है कि जब ये डोंकी को देखता है, गधा को, तो उसको भी कैट बोलता है। उसकी बहन बोलती है कि नहीं ये कैट नहीं है, डोंकी है। तब ये एसिमिलेशन कर लेता है, अपने दिमाग में एक और नया नॉलेज भर लेता है, अपने पुराने स्कीमा में एक और नॉलेज डाल लेता है, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट टाइम जब क्या होता है, जब दोनों को एक साथ देखता है तब इसको क्लियरली समझ में आता है कि अच्छा हाँ, डोंकी और कैट में डिफरेंस है, भले ही दोनों में 4 पैर और एक पूँछ है बट डिफरेंस दोनों में है। तो उस समय क्या होता है कि ये मॉडिफाई करता है अपने नॉलेज को कि केवल 4 पैर और एक पूँछ होने से डोंकी और कैट नहीं हो सकते, ऐसे मतलब कई भी जीव हो सकते हैं, लेकिन दोनों समय थोड़ा सा सिमिलरिटी होगा, लेकिन बहुत सारी डिसिमिलरिटी है जिसके कारण उनके नाम अलग अलग हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो ये हो गया कि अपने नॉलेज को बेहतर बना लेना, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेज हैं। उन 4 स्टेजों को हमको ध्यान से पढ़ना है और इसमें सिर्फ स्टेजेस के नाम याद कर लेने से नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ भी सकता है डायरेक्ट, या फिर ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऐसा आता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम दे देगा कि ये चीज़ है, ये किस स्टेज में होता है, तो उन स्टेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था या इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट को देखते हैं, इसमें क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को बोलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है
वो है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये सेंसरी मोटर का है कि ये प्री ऑपरेशनल का है, लेकिन एकदम क्लियर हम बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर का ही होता है, जो कि जीरो मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में ये डेवलप होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में। अब बताते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या। ये ऐसा है कि जैसे कोई चीज़ अगर सामने नहीं हो तो भी बच्चा को लगे कि हाँ वो वहाँ पे है, ये चीज़ जब उसके अंदर डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें डेवलप हो गया। जैसे एग्जांपल से अगर हम समझें कि 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे हैं कुछ, उसमें सबके अलग अलग, कोई 6 महीना का है, कोई 8 महीना का, कोई 10, कोई 12, कोई 2 साल ऐसे करके है। तो हम इसमें हम चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया है। क्या करेंगे, कोई खिलौना उन सबको दिखाएंगे। खिलौना अगर हम बीच में रखते हैं तो सारे बच्चे उस खिलौना को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनको सबको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे खिलौना है, इसको पकड़ना है। अब क्या करेंगे कि उसके बाद खिलौना को हम ढक देंगे किसी चीज़ से, फिर वो दिखेगा नहीं, खिलौना डायरेक्ट वो दिख नहीं पाएगा। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अरे कहाँ गया, वो रोने धोने लगेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ देखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि खिलौना कहाँ गया, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन बच्चों में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड हो गया, मतलब वस्तु अस्थायित्व डेवलप हो गया, वो समझ जाएंगे कि वो खिलौना वहीं पे है। तो वो चादर हटा के, जिस चीज़ से हम ढके हैं उसको हटा के उसको खिलौना को निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर कैसे भी उस वहाँ पे उनका हाथ जाएगा। तो उनको समझ में आता है कि जब सामने वहाँ पे खिलौना नहीं दिख रहा है फिर भी वो वहाँ पे है, ये चीज़ उनको समझ में आने लगा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें एक और होता है कि प्रतीकात्मक सोच का विकास होना। कोई चीज़ जैसे है कि उसका सिंबल से भी उनको पता चल जाता है। जैसे कोई चीज़ जैसे दूध है तो उसका एक सिंबल बना लेंगे कि इस चीज़ से मांगना है दूध को, पानी को इस चीज़ से तो ये सब सिंबल बना के चाहे कुछ भी उस तरह से वो करेंगे। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था है ये। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कल्पनाशील छवियाँ बनाते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर कोई इनको बता देगा, कभी किताब में देख लिए कि शेर ऐसा होता है, हिरन ऐसा होता है, अगर कोई कहानी सुना दे कि शेर ने हिरन को खा लिया, अब वो उस चीज़ को कल्पना करेंगे उसका कि कैसे दौड़ाया होगा, कैसे मारा होगा, उसको वो कॉपी पे बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ कल्पना अपने से करेंगे, कोई राक्षस है वो कैसे कर रहा है, उसका कितना दांत होगा, सींग होगा, ये सब खुद वो सोचेंगे। अगर कहीं देखे होंगे तो फिर उसको कल्पना करके और फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब करने लगते हैं। इसमें भी तो जो प्रतीकात्मक सोच था उसमें भी हम पढ़े, उसमें वो शुरुआती स्टेज में होता है और इसमें अच्छे से हो जाता है प्रतीकात्मक सोच का विकास होना प्री ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में। अब इसमें क्या है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव, जैसे होता है कि चोट वोट लग गया अगर कहीं पे, तो कहीं गिर गए, मान लीजिए कुर्सी पर से गिर गए, तो वो कुर्सी को पिटवाएंगे अपने माता पिता से कि कुर्सी को मारो, उसको भी चोट लगे, हमको लगा है। तो वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं, उनको लगता है कि उसको भी मारेंगे तो मेरा दर्द कम हो जाएगा, उसको भी दर्द होगा, ये सब कुछ भी। और नेक्स्ट है आत्म केंद्रीयता, यानी कि इकोसेंट्रिज्म, सिर्फ अपने विचार को सही मानना। उनको लगता है कि हम अगर कुछ तोड़ भी रहे हैं तो उनको लगेगा कि वो काम सही कर रहे हैं, उनको मना किया जाएगा कि नहीं ये सही नहीं है, इसको मत करो, मत तोड़ो। उनको लगेगा कि नहीं यही सही है, जो भी चीज़ वो करेंगे उनको वही सही लगेगा। नेक्स्ट है मात्रा पर ध्यान देना, गुणवत्ता पर नहीं। इसमें क्या होता है, एक वर्ड आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में यही होता है, मात्रा पर ध्यान देते हैं। सेंट्रेशन को समझाने के लिए हम नेक्स्ट एक फ़ोटो दिखाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। मात्रा पर इसमें क्या होता है कि अगर हम 4 टॉफ़ी देंगे तो और एक मिठाई है तो एक मिठाई नहीं लेंगे, वो 4 टॉफ़ी ही उठाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर 4 टूटा फूटा खिलौना दे रहे हैं और एक अच्छा खिलौना दे रहे हैं तो वो एक अच्छा खिलौना नहीं चूज करेंगे, वो चूज करेंगे 4 टूटे फूटे खिलौने, क्योंकि उसका मात्रा ज़्यादा है, गुणवत्ता पे वो ध्यान नहीं दे सकते, उनमें अभी डेवलप नहीं हुआ रहता है। और इस प्री ऑपरेशनल में है कि जैसे आसपास की जो वस्तुएं हैं उससे खुद को रिलेट करने लगते हैं, जानवरों से खुद को रिलेट करने लगते हैं। उसमें ये भी रहता है कि चिंतन करना भी शुरू कर देते हैं, कई सारा मतलब थोड़ा वो थिंकिंग थोड़ा रीजनिंग शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ को, इस पे क्या है हर चीज़ पे सवाल पूछना। और इसमें एक और होता है ध्यान की कमी, किसी भी एक जगह पर ध्यान स्थापित नहीं रहता है, कूद के इधर कूद के उधर, दौड़ कूद इधर से उधर करते रहते हैं, तो कंसंट्रेशन एक जगह नहीं लगा पाते हैं बड़े लोगों की तरह। हाँ, जो सेंट्रेशन वर्ड बोल रहे थे, सेंट्रेशन वर्ड है कि किसी एक टाइम में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस के किसी एक ही पहलू पे ध्यान देंगे। जैसे उसको हम एक फिगर से, हाँ देखिए ये फिगर है, इसमें क्या हो रहा है, ये 2 बीकर है, दोनों में मतलब सेम पानी है।
और इसको क्या कर रहे हैं कि जो पहला वाला, ये जो सेकेंड वाला जो बीकर है इसको रिप्लेस करके हम इसमें डाल दे रहे हैं, जो ये सिलिंड्रिकल जो बीकर है इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी, सेम ही इसमें डाल रहे हैं सेकेंड वाले में। पानी इसमें भी उतना ही है जितना इसमें था, सेम वाटर है, लेकिन ये देखने में बड़ा दिख रहा है, इसका ये जो हाइट है ये बड़ा दिख रहा है। तो अगर इनसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेंगे, तो इनको बच्चों को लगेगा कि ये जो छोटा वाला है इसमें कम पानी है और ये जो बड़ा वाला है इसमें ज़्यादा पानी है, भले पानी बराबर है। तो जब इसमें से इसमें हम डाल रहे हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि इक्वल ही पानी जा रहा है, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो केवल एक ही चीज़ को देखेंगे कि क्या है, मतलब बड़ा है छोटा है बस। तो ये एक टाइम पे किसी एक ही चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रेशन। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीयता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। कोई भी चीज़ का जो रिवर्स चीज़ होता है ना उसको वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे 2 साल से 7 साल तक के जो बच्चे हैं वो फ्रीजर में अगर हम पानी को रख देंगे तो बर्फ़ हो जाएगा, फिर निकाल देंगे तो वो पानी हो जाएगा। ये जो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है इसको वो समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह जैसे मैथ में है कि 2 + 5 = 7 तो सीख जाते हैं, लेकिन 7 - 2 = 5 ये अभी नहीं सीख पाते इस स्टेज में। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है, मूर्त मतलब होता है जो जिस चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ों पे वो ऑपरेशंस अपने मतलब कुछ काम करने लगते हैं वैसी चीज़ों पे। इसमें क्या होता है, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, वो अपना रीजनिंग देने लगता है, अपना थिंकिंग, अपने कुछ लॉजिक लगाने लगते हैं किसी भी चीज़ में। उसके बाद क्या होता है, स्थानिक सोच यानी कि स्पेशियल थिंकिंग। स्थानिक सोच का मतलब होता है कि जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब चीज़, लोकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पे वो सोचना उनका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, गुणन करना, तुलना करना, समानता असमानता, ये सब बताना सीख जाते हैं। जैसे 2 वस्तुएं हैं तो उसमें बड़ा है छोटा है, या कौन अच्छा है कौन ख़राब है, 2 वस्तुओं में तुलना करना इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है 7 वर्ष से 11 वर्ष में। और इसमें रिवर्सिबिलिटी जो है वो आने लगती है। जैसे उस समय हम बता रहे थे कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी था इसके पहले वाले स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक में। इसमें है रिवर्सिबिलिटी। जब वो बर्फ़ वाला जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि पानी को रखेंगे फ्रीजर में तो वो बर्फ़ हो जाएगा और फिर निकाल देंगे तो पानी हो जाएगा। तो ये 7 से 11 साल तक के बच्चे ये थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। इसमें होता है कंजर्वेशन, एक वर्ड आता है संधारण जिसको बोलते हैं। कंजर्वेशन का मतलब वही होता है जो हम बीकर वाला एग्जांपल जो दिए थे पानी वाला, उसमें हम सेंट्रेशन पे लिए थे कि पानी को जब उसमें हम डाल रहे हैं तो सेम ही पानी को डाल रहे हैं उसमें, तो बच्चा उसको चूज कर रहा है जो लंबा है, जिसका बर्तन लंबा है। पानी की मात्रा से उसको मतलब नहीं है। लेकिन जब इस स्टेज में बच्चे आ जाते हैं तो वो चीज़ें वो समझने लगते हैं कि नहीं, भले बर्तन बड़ा छोटा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन पानी बराबर ही हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ उनको समझ में आने लगता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। और जो डिसेंट्रेशन है, डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी एक प्रोसेस के किसी एक ही पहलू पे ध्यान नहीं देके और भी बहुत सारे पहलू पे ध्यान देते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन। जैसे वो पानी वाला एग्जांपल था, पानी वाला जो एग्जांपल हम दे रहे थे वो 3 चीज़ें आपको डिफाइन कर देगा, एक सेंट्रेशन, एक डिसेंट्रेशन, एक कंजर्वेशन। एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तीनों चीज़ों को रिलेट करके। हाँ, जैसे ये है, दोनों में बराबर पानी है, दोनों में बराबर पानी है। अब अगली बार क्या कर रहे हैं कि ये जो पानी है इसको हम इस बर्तन में डाल दे रहे हैं जो कि थोड़ा सा लंबा है। तो अभी जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे क्योंकि उनको ये ज़्यादा लगेगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रेशन, सेंट्रेशन इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें जो बच्चे हैं 7 साल से 11 साल में, उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में वो बता देंगे कि ये लो चाहे ये लो बराबर है, उनको उससे मतलब नहीं रहेगा कि ये ले रहे हैं कि ये ले रहे हैं, उनको दोनों बराबर लगेगा, ये पता, ये बोलते हैं कंजर्वेशन। और जब ये प्रोसेस हो रहा था, जैसे ये प्रोसेस हम इसमें से इसमें डाल रहे थे, तब उनसे पूछ रहे थे कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो एक तो वो डालने का प्रोसेस वो देख ही रहे हैं कि डाल रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, साथ में उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें जितना पानी था उतना ही पानी इसमें भी होगा। तो ये बहुत सारे जितने भी इसमें प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी पहलू हैं इस प्रोसेस के, सारे पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन, यानी कि किसी एक ही जगह पे वो सेंट्रलाइज नहीं हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को वो समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन। ये तीनों चीज़ें इससे
क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है 12 वर्ष से लेकर और वयस्क होने तक की अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन, यानी कि अमूर्त मतलब होता है कि जो चीज़ हमको दिख नहीं रहा है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वैसी चीज़ों को मतलब हमारा थिंकिंग सब इमेजिनेशन हम करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। वैज्ञानिक ढंग से सोचना और लचीली सोच का विकास होना, यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हम। किसी जैसे कुछ सोच रहे हैं, उस थोड़ा सा गलत लगा या फिर कुछ नई चीज़ें हमको जानकारी मिल गई, तो उसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, जो सटीक लगता है उस तरह से अपने आप सोच को बदलते जाते हैं। तो उसको बोलते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल थिंकिंग का विकास होना। और है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। जो जो चीज़ें हम नॉर्मल हम देख रहे हैं, उसको हम अपने कल्पना में मतलब कल्पना में उसको कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। या फिर जैसे किताब में अगर कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको हम अपने कल्पना में सोचने लगते हैं कि इससे और क्या होगा, इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है। उन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करने लगते हैं अपने कल्पना में ही। वो सब चीज़ें जो होती हैं वो 12 वर्ष से ऊपर। तार्किक चिंतन का क्षमता, तार्किक चिंतन मतलब वही होता है कि तार्किक मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग लगाने लगते हैं ये बच्चे। नेक्स्ट है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है। जैसे कोई चीज़ अगर कहीं प्रॉब्लम में खुद फंस रहे हैं तो खुद उस पर सोचेंगे कि इसको कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं। और है आत्म सचेत, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस। उनको समझ में आने लगता है कि मतलब हमको क्या करना है। मतलब अब एक वयस्क की तरह वो खुद को बिहेव करने लगते हैं कि हम खुद ही में वो कॉन्शियस रहते हैं कि हमको क्या करना है, अब ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वो अपने दिमाग में सारे कुछ सोच समझ के ही कदम उठाते हैं, जैसे वयस्क लोग करते हैं, तो वैसा वो करने लगते हैं। तो होप आप लोगों को पियाजे की थ्योरी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को करें, आप बिल्कुल क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम वाइगोत्स्की, स्किनर, पावलोव इन सब की थ्योरी को भी लेके आएंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम सीटेट के लिए लेके आएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।